हेलो एंड वेलकम टू तोमर मैथ्स क्लासेस। आप सभी का स्वागत है तोमर क्लासेस पे। तो आज जो हम यहाँ पे अपनी यूनिट शुरू कर रहे हैं वो हम करेंगे आज लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा में जो हमारे पास बेसिक पोर्शन है पहले हम उसे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम इसके एडवांस लेवल को भी हम इसके साथ साथ ही कवर करेंगे। जितने भी आपके पास PYQs बन रहे हैं हर एक टॉपिक से, चाहे वो हमारे पास वन लाइनर की फॉर्म में हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट हो, कोई भी थ्योरम हो, हम उसे साथ के साथ यहाँ पे कवर करेंगे। तो आज जो हमारे पास यहाँ पे दिया गया है लीनियर अलजेब्रा, तो सबसे पहले हमारे पास लीनियर अलजेब्रा में आपको ये चीज चेक करनी है कि आपके पास लीनियर अलजेब्रा में जो मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स आपके पास किस किस चीज में आपके पास यहाँ पे मैट्रिक्स मैट्रिक्स को हम किस तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। मैट्रिक्स क्या होती है आपके पास? अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ mn एलिमेंट्स। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर एरे है जिसमें हमारे पास mn टाइप के क्या मिलते हैं, हमें एलिमेंट मिलते हैं। और जो एलिमेंट होंगे हमारे पास वो किस टाइप के होंगे? aij टाइप के होंगे हमारे पास। जो आई हमारे पास चलेगा वो 1 से लेके अप टू m तक, और j की जो वैल्यू होगी 1 से लेके अप टू n तक हमारे पास होगी। इनटू इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इसकी नंबर ऑफ, इसमें हमारे पास जो रोज होंगी वो m रोज होंगे और n कॉलम्स होंगे। जहाँ पे जो हर एक एलिमेंट है हमारे पास इस मैट्रिक्स का वो किसको बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे हमारे पास फील्ड को बिलोंग कर रहा है। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n ओवर द फील्ड एफ की। किस फील्ड के ऊपर हम इस मैट्रिक्स को क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। अब फील्ड में आपको ये पता होना चाहिए कि रियल फील्ड के ऊपर हम इसे डिफाइन कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फील्ड के ऊपर हम इसे डिफाइन कर रहे हैं, फील्ड ऑफ रैशनल नंबर के ऊपर हम इसे कर रहे हैं या इरेशनल नंबर के ऊपर। तो इस चीज का आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब इसके बाद जो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसके बाद जो आपके पास टॉपिक आएगा वो क्या है, हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपके पास कौन सी होती है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होती है जो आपके पास, अगर मैं कोई भी एक मैट्रिक्स लेती हूँ ABCDEF, ये हमने कोई भी एक मैट्रिक्स ली है ए मैट्रिक्स के जो अंदर हमारे पास एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ रोज यहाँ पे कितनी है हमारे पास? 2। और नंबर ऑफ कॉलम्स जो ये वाली है हमारे पास, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं यहाँ पे आपके पास? 3। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाली हमारे पास किसकी वैल्यू? m की, और ये क्या है हमारे पास? n। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर m की वैल्यू कभी भी n के इक्वल नहीं होती, आपको इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है। ये कैसी मैट्रिक्स है आपके पास? एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिसका जिसके अंदर हमारे पास m की वैल्यू कभी भी किसके इक्वल नहीं होगी, आपके पास n के इक्वल नहीं होगी। नेक्स्ट आपके पास क्या है यहाँ पे? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में आपके पास यहाँ पे क्या दिया गया है? स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो हम जो भी मैट्रिक्स यहाँ पे हम ले रहे हैं, हमने कोई भी एक मैट्रिक्स ली। अब जो ये मैट्रिक्स होगी ये आपके पास, इसका जो ऑर्डर होगा वो इक्वल होगा। इसका मतलब या तो हम 2x2 की लेंगे, या हम कोई भी एक मैट्रिक्स लेते हैं यहाँ पे, या तो वो हम किसकी लेंगे यहाँ पे, 3x3 की लेंगे। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। यहाँ पे जो एलिमेंट आएंगे A B C D, इस टाइप के हमारे पास 4 एलिमेंट आएंगे। तो मतलब नंबर ऑफ रोज यहाँ पे कितनी है? 2। और नंबर ऑफ कॉलम भी यहाँ पे कितने हैं? 2। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि नंबर ऑफ रोज जो होती है वो किसके इक्वल होती है, हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होती है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे जो बी मैट्रिक्स है, ये हमने कितने के लिए? 3x3 के। जो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट होंगे ABCDEF, और नेक्स्ट हमारे पास GHI। तो ये वाले जो एलिमेंट्स हमारे पास ये किस में है? 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमने ली है, और एक ऐसी मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स है, हम मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास कौन सी मैट्रिक्स होती है? अगर हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स ए है, अगर डायगोनल वाले एलिमेंट हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे, A B, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है इस केस में वो क्या होते हैं हमारे पास? 0। डायगोनल मैट्रिक्स में हम आपके पास ऑलवेज, आपको इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स है, मतलब जो ये वाले एलिमेंट्स है हमारे पास, ये वाले एलिमेंट्स ही क्या करेंगे? एग्जिस्ट करेंगे। इसी को ही हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? आर्बिट्री एलिमेंट्स भी बोल सकते हो आप। यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स में जो ए और बी की वैल्यू कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या करेगी? एग्जिस्ट करेगी। जरूरी नहीं है कि ये यहाँ पे सेम हो, ये यहाँ पे क्या मिलेंगे? डिफरेंट मिलेंगे आपको। तो डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास, जितने भी डायगोनल मैट्रिक्स हैं यहाँ पे हमारे पास, तो वो इस टाइप की क्या करेंगे यहाँ पे, इस केस में हमारे पास एग्जिस्ट करेगी। लाइक अगर हम बी कोई भी और मैट्रिक्स लेते हैं तो इस केस में हमारे पास जो डायगोनल मैट्रिक्स है हम इसको ले लेते हैं 2 3
4 और बाकी के जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो कैसी हो जाएंगी इस केस में हमारे पास 0। और इसका ऑर्डर कितना है इस केस में हमारे पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। और इसके हमारे पास जो एलिमेंट है डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे डिफरेंट होंगे, और यहाँ पे आपके पास जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है यहाँ पे आपको जो 0 दिखाई दे रहे हैं ये कैसी है हमारे पास यहाँ पे नॉन डायगोनल एंट्रीज कैसे होती है इस केस में 0। नेक्स्ट आपके पास क्या दिया गया है, नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज इन द सेट ऑफ ऑल डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स आपने यहाँ पे ली थी, आपने यहाँ पे कोई भी एक मैट्रिक्स ली थी ए बी, इसका ऑर्डर कितना है आपके पास यहाँ पे, इसमें आपके पास जो ऑर्डर है ये कितना है हमारे पास इस केस में यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का हमारे पास ऑर्डर है। क्लियर है, तो इसका मतलब नॉन ट्रिवियल जो एंट्रीज है यहाँ पे, नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कौन सी है, जो सी है डायगोनल वाली आर्बिट्री जो एंट्री है हमारे पास इसे ही हम बोल रहे हैं। तो नंबर ऑफ एंट्रीज भी कितनी है हमारे पास यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज 2 है। तो इसका मतलब अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज इन द सेट ऑफ ऑल डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, अगर हमारे पास n ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उस केस में हमारे पास नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितनी आ जाएगी आपके पास, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास n। अगर यहीं पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम पूछते हैं नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज इन द सेट ऑफ ऑल डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5, अगर हमारे पास ऑर्डर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना दिया गया है, ऑर्डर ऑफ 5, तो नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितनी आ जाएंगी इस केस में हमारे पास, नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितने आ जाएगी इस केस में हमारे पास 5 ही आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज किसके इक्वल होता है हमारे पास यहाँ पे n के इक्वल होगा, जितना हमारे पास ऑर्डर होगा उतनी ही हमारे पास नॉन ट्रिवियल एंट्रीज होगी। क्लियर है, तो इस टाइप के आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन देखे जा सकते हैं कि आपको इन छोटे छोटे पॉइंट्स का यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके पास जो यहाँ पे है, नेक्स्ट क्या दिया गया आपके पास, प्रॉपर्टीज ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के आपके पास क्या क्या यहाँ पे प्रॉपर्टीज होती है, आप उन सभी को क्या करोगे हम यहाँ पे हम चेक करेंगे। तो प्रॉपर्टीज आपके पास कौन कौन सी होती है, अगर आपके पास ए और बी कोई भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, अगर आपके पास यहाँ पे क्या दी गई है ए और बी डायगोनल मैट्रिक्स दी गई है, ए एंड बी, if A and B are diagonal मैट्रिक्स, अगर ए और बी आपके पास क्या दी गई है डायगोनल मैट्रिक्स दी गई है, तो फर्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है, अगर हम किसी भी एक कांस्टेंट नंबर को के ए को हम इससे मल्टीप्लाई कराते हैं कि हमारे पास कोई भी नंबर है तो ये भी क्या आएगी हमारे पास, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स आएगी। क्लियर है इतनी बात। सेकंड आपके पास क्या दिया गया है, अगर आपके पास यहाँ पे दो है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है ए और बी, अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड करने के बाद भी हमें क्या मिलेगी, एक डायगोनल मैट्रिक्स ही हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर आप डायगोनल मैट्रिक्स की क्या करा देते हो, प्रोडक्ट करा देते हो, ए बी के आप अगर प्रोडक्ट कराओगे तो उस केस में भी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स ही देखने को मिलेगी। इस केस में क्या मिलेंगे हमारे पास, डायगोनल मैट्रिक्स ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। फोर्थ हमारे पास यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी आएगी, अगर ए बी को हमने मल्टीप्लाई कराए तो भी डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगी, अगर बी ए को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कराते हैं तो उस केस में भी हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगी। क्लियर बात है, आपको इन छोटी छोटी प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना है, डायरेक्टली क्वेश्चंस में आपके पास ये कहीं पे भी यूज हो सकती हैं। अगर ए की पावर हमारे पास m दिया गया है, ए की पावर क्या दिया गया है, m दिया गया है, ए की पावर m का मतलब क्या है, जो भी आपके पास यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज है, डायगोनल एंट्रीज हैं उसकी पावर हमारे पास d1 की पावर हमारे पास कितनी हो जाएगी m, यहाँ पे d2 की पावर कितनी हो जाएगी आपके पास m, ये इस तरीके से हमारे पास जितने भी आपके पास dn तक होंगे तो उसकी पावर हर एक की पावर डायगोनल एंट्री की पावर कितनी हो जाएगी, m हो जाएगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, तो ये भी क्या मिलेगी हमारे पास, एक डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगी, तो इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्लियर है, चलते हैं हमारे पास इससे नेक्स्ट टॉपिक के। नेक्स्ट आपके पास क्या दिया गया है, नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास, और क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे क्या दिया गया है, क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन में आपके पास दिया गया है हाउ मेनी डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, कितने हमारे पास हाउ मेनी डायगोनल मैट्रिक्स बनेंगे हमारे पास n ऑर्डर की, ऑर्डर कितना है हमारे पास यहाँ पे n, वेयर फिफ्थ पावर इज 64 टाइम्स इट्स
स्क्वायर, जहाँ पे जो उसकी फिफ्थ पावर होगी वो 64 टाइम्स हो उसके स्क्वायर के। तो इसका मतलब जो डायगोनल के हमारे पास वैल्यू, डायगोनल के आपके पास पावर देखे वो कितनी है, डायगोनल की पावर हमारे पास फिफ्थ है, ये किसके इक्वल है आपके पास 64 टाइम्स इट्स स्क्वायर। तो स्क्वायर किसका हमारे पास, डायगोनल एंट्रीज का ही तो है। क्लियर है। अब यहाँ से हम इसे जब सोल्व करेंगे तो डी हमारे पास क्या बचेगा, क्यूब इज इक्वल्स टू में 64, यही चीज है। अब यहाँ पे ए क्यूब की अगर हम वैल्यू लेते हैं, या डी क्यूब ए क्यूब आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे, तो उसकी वैल्यू या तो आपके पास यहाँ पे कितने, डी की वैल्यू कौन कौन सी यहाँ पे इस केस में एग्जिस्ट करेंगी, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मिलेगा। आपको पता है 64 का अगर हम क्यूब रूट निकालते हैं तो वो किसका आएगा हमारे पास, 4 का आएगा। तो इसका मतलब या तो उसकी वैल्यू 1 होगी, या फिर हमारे पास क्या होगी 4 ओमेगा होगी, या फिर हमारे पास क्या होगी 4 ओमेगा स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होती है आपके पास यहाँ पे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इसके साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू आपके पास कितनी होती है, इक्वल्स टू में 0, यही चीज होती है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होती है, यहाँ पे 1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होती है 1। आपको ये रिजल्ट ध्यान होना चाहिए। क्लियर है। अब अगर हमारे पास डी की वैल्यू, और डी की वैल्यू हमारे पास क्या हो सकते हैं, यहाँ पे एक जीरो भी हमारे पास क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस केस में एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्लियर है। तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास, तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, जो डी की वैल्यू है वो कितनी आई है हमारे पास, हाउ मेनी डायगोनल मैट्रिक्स, तो कितनी आई है हमारे पास 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितनी आई है हमारे पास 4। तो डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास कितनी आई है यहाँ पे 4। और अगर इसकी पावर n दे रखी है तो हम क्या कर देंगे, उसकी पावर कर देंगे। आपने अभी ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी ऊपर कि जो भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होती है वो अगर उसके हम पावर करते हैं तो हर एक डायगोनल का क्यूब का पावर हो जाएगी यहाँ पे। तो जो भी हमारे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड रिजल्ट आया, नंबर ऑफ डायगोनल एंट्रीज कितनी आई है 4, तो हम उसके क्या कर देंगे, पावर n कर देंगे, क्योंकि ऑर्डर कितना बोला गया है यहाँ पे, n बोला गया है। क्लियर है। चलते हैं इससे नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, सॉरी इससे जो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है वो क्या है आपके पास, हाउ मेनी रियल डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे हाउ मेनी रियल डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n आर देयर इफ फिफ्थ पावर इज 64 टाइम्स इट्स स्क्वायर। अभी हमने यही क्वेश्चन किया है, फिफ्थ पावर इज 64 टाइम्स इट्स स्क्वायर, यही वाला क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया है। पर अब इसमें चेंज क्या किया है इन्होंने, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि रियल डायगोनल मैट्रिक्स बतानी है हमें, जो हमने ऊपर चेक की थी। यहाँ पे ये इस चीज को चेक करो आप, यहाँ पे जो आप यहाँ पे ये बता रहे हो 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर, ये वाली तो कैसी है हमारे पास वैल्यूज हो जाएगी, ये वाली वैल्यूज आपके पास कैसी है यहाँ पे, एक सेकेंड, ये वाली जो वैल्यूज है आपके पास 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर, ये वाली वैल्यूज कैसी हैं आपके पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे आपके पास रियल वैल्यूज पूछा गया, तो रियल वैल्यूज आपके पास कौन सी आएंगी यहाँ पे, रियल वैल्यूज तो आपके पास जो ये वाली है हमारे पास 0 और 1, यही आएंगे आपके पास, रियल वाली वैल्यू यही है। तो इसका मतलब जो इस केस में आपके पास आंसर आएगा रियल डायगोनल मैट्रिक्स, तो उस केस में हमारे पास जो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ऊपर वाले में कितना था 4 की पावर n, यहाँ पे रियल एंट्रीज कितनी है, रियल, इस केस में जो आपके पास यहाँ पे इस केस में आपके पास जो रियल डायगोनल एंट्रीज है वो कितनी है हमारे पास 2 है। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 की पावर n। क्लियर है। तो किस तरीके से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। इससे नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज इन द सेट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n विच कम्यूट विद डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज बतानी है कि सेट जितने भी हमारे पास मैट्रिक्स ले रहे हैं हम ऑर्डर n की, जो किसके साथ कम्यूट कर रही है, डायगोनल मैट्रिक्स के साथ, तो कितनी नंबर ऑफ एंट्रीज होंगी। तो इस चीज का आपको क्या रखना है, रिजल्ट ध्यान रखना है डायरेक्टली। तो वो रिजल्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे, रिजल्ट में आपके पास यहाँ पे आपको ध्यान रखना है समीशन के स्क्वायर, और के आई ले सकते हो आप यहाँ पे, के आई, ठीक है। आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 1 से लेके n तक। अगर फर्स्ट हमारे पास डायगोनल है तो इसका मतलब k1 स्क्वायर प्लस क्या आएगा k2 स्क्वायर प्लस k3 स्क्वायर प्लस
अप टू सोन कहाँ तक चले गए हमारे पास प्लस में kn स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पे कहाँ तक चलेगी kn स्क्वायर तक। तो इसी रिजल्ट का हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे। इसी के बेसिस पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज इन द सेट ऑफ, हमारे पास सेट ए दिया गया है। सेट के अंदर कोई भी हमारे पास जो बी आई जे हमारे पास टाइप का जो हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स किस फॉर्म में हमारे पास बी आई जे, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या बोले गए हमारे पास 0 0 1 2 2। तो 0 0 क्या दिखा रहा है कि ये 0 हमारे पास 2 बार दिया गया है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 बार। 1 हमारे पास कितनी बार आ रहा है 1 बार। 2 कितनी बार आ रहा है हमारे पास 2 बार आ रहा है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, जितनी भी हमारे पास टाइम्स आ रही है उसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो इस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 4, 4 4 हमारे पास कितना आएगा 8 प्लस में 1 कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 9। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना है हमारे पास 9। तो आज के लिए जो हम करेंगे आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं इसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम इससे आने वाले टॉपिक्स को कवर करेंगे। ये वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी ही वीडियोस आपके पास डेली आती रहेंगी, और जितना जल्दी हो सके हम उतना जल्दी यहाँ पे इस सिलेबस को कवर करेंगे, ताकि आपके पास आने वाले टाइम में रिविजन के लिए भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे टाइम मिल सके। सो थैंक यू सो मच।